नाम था इनका? महमूद आलम। रुकैया खातून हैं? रुकैया खातून माँ है आपकी? जी। उनका क्या नाम है? आलम आरा। उनका भी मर्डर हो गया? जी। बहन है आपकी? जी। भाई क्या नाम है? मुशीर रियाज आलम उर्फ डब्बू बाबू। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे पता? आप लोग आइएगा, परिचय दीजिएगा कि हम लोग फलाना मीडिया से, तभी तो हम जानेंगे ना। किसी से भी हम कहेंगे कि हाँ फलाना। हाँ, क्या करेंगे भैया, उन लोग को बहुत पावर है, आतंकवादी ना है। हम लोग तो ये धूप में भूख से मरने पर आ गए। अब तक तुम लोग जीते नहीं, लेकिन कराची हम लोग का जन्म स्थान है भैया, वही हम लोग का जन्म हुआ, वहीं पर। समझ लो, हम ले रहे हैं सब कुछ, आप समझ लो, सब समझ लो, आप सब समझ लो। हुआ आपके साथ आज यहाँ कैसे हुआ? किसी मेरे पापा वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर थे कल्याण विभाग में, और उनसे कुछ लोगों आए लोग और बोले कि नहीं, आप हिंदुस्तान को तबाह करने की जानकारी हमें दो। मेरे पापा बोले मैं कल्याण विभाग में काम करता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो लोग नहीं माने और कहने लगे कि नहीं, आपके पास है, हमें पूरा पता है, आप हमें जानकारी दो ही दो। मेरे पापा बोले नहीं, अगर होती भी तो मैं नहीं देता, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। उन लोगों का कहना था कि आपको पता नहीं कि हम लोग का पावर कहाँ तक है, अगर हम लोग अपने पे आ गए, आप पहले हमसे मुंह मांगी कीमत हम देंगे, अगर आपने जानकारी दे दिया तो। मेरे पापा बोले नहीं, जो वेतन से हमें मिलता है सरकारी नौकरी में, उसी से दो रोटी खाकर अपना परिवार पाल लेंगे, लेकिन हमें ये गद्दारी के पैसे नहीं चाहिए। तो उन लोग को बहुत बुरा लगा। उन लोगों ने कहा कि अगर इसी हिंदुस्तान में आपको और आपके परिवार को अगर कहीं भी रहने नहीं दिया जाएगा, जीने नहीं दिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के साथ वफादारी करने से क्या मिलता है। यहाँ पर वफादार मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारे काम के लिए काम करो, हम लोग काम के लिए जिहाद कर रहे हैं, इसके लिए आपको साथ देना ही होगा। अगर आप जैसे पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी वाले लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम अपने जिहाद में कामयाब कैसे होंगे। उसके बाद पापा नहीं माने तो उन लोग मैंने हर तरह से टॉर्चर करने लगा। ऑफिस में भी जो मुस्लिम मैंने स्टाफ लोग थे, वो लोग मैंने वेतन में सब तरह से मैंने टॉर्चर करने लगे, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। तब उन्होंने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। बहन का क्या नाम था? कत्ल हुआ? मेरे बहन का नाम आलम आरा था। और मैंने घर पर ही उन लोग आए, बस धड़धड़ा कर अचानक आते थे, 5 लोग 10 लोग 15 लोग मिलकर आते थे और बस अंदर में बात करते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहते थे कि अगर हम लोग का पहुंच बहुत ज़्यादा है, अगर जाओगे तो हम लोग पहले पागल साबित कर देंगे, फिर हम लोग पर केस ही नहीं बनेगा। और
वैसे भी अगर नहीं कर सके तो जान तो जरूर मारेंगे। ठीक है, बहन के मर्डर के बाद फिर क्या हुआ? तो फिर उसको जब मार डाला गया तो तब भी मेरे पापा, फिर उन्होंने कहा कि मेरे पापा से कि आप समझ जाओ हम लोग का पावर कितना है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे पापा अपने जीत पर रहे, उन्होंने उन लोगों की एक बात नहीं मानी। तो फिर उन लोग मेरे पापा को मैंने गाड़ी से एक्सीडेंट किए शाम को। हाँ, वो सब मैंने बहुत ये तरह तरह के बोलते थे कि आपको रहने नहीं देंगे, आपको तो सरकारी नौकरी है, 2 रोटी भी मिल जाती है, जब आपके बच्चों को हम सरकारी तो क्या प्राइवेट भी जॉब करने कहीं नहीं देंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों को 2 रोटी कहाँ से मिलेगी। उसके बाद भी पापा नहीं माने, तब उन लोग फिर पापा का एक्सीडेंट किए। उसके पापा का एक्सीडेंट के बाद हम लोग मैंने पापा हॉस्पिटल में जब थे एक्सीडेंट के बाद, तो वहाँ पर भी हम लोग मैंने ऑफिस का भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया। मेरे पापा का जितना भी सिलेक्शन ग्रेड का, इंक्रीमेंट का पैसा, टाइम बाउंड प्रमोशन का पैसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ एक समी नाम का स्टाफ था, उन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफिस में, तो वो कहने लगे कि टाल बटोल करते रहे और उस टाइम में भी पैसा हमें नहीं दिया गया। उसके बाद जब पापा का डेथ हो गया, ये में 28 जनवरी 2003 में, तो उनके डेथ के बाद तब समी और वो आतंकवादी लोग आरिफ हसन, मोबिन अहमद अंसारी और रेंजर मीर सुभान, ये रेंजर के पोस्ट पे हैं, और ये लोग आए और भी मैंने 15-16 लोग थे। ये लोग आए और बोले कि हम लोग, समी ने कहा कि हम लोगों ने जानबूझकर सब कागजात सही होते हुए आपके पापा का पैसा नहीं दिए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि एक न एक दिन तुम लोगों को इस मैंने भूखे जब मरोगे तो इस काम में आना ही पड़ेगा। आप तो तुम्हारे पापा भी नहीं है, तुम लोग चारों भाई बहन हमारे इंडियन मुजाहिदीन में शामिल हो जाओ। मुँह मांगी कीमत देते, इस तरह से बहुत टॉर्चर किया। तब झारखंड से तो हम लोग बंगाल आ गए। बंगाल में आसनसोल में माँ आपके साथ थी? जी, मम्मी थी। उसके बाद जब बंगाल आ गए तो वहाँ पे किराए पर इसी तरह से टॉर्चर करने लगा, कहीं कुछ लेने नहीं देने लगा, जीना मुश्किल हो गया। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग कुल्टी बने, आसनसोल में ही कुल्टी थाने के पास सिमुल ग्राम में रहने लगे हम लोग। तो यहाँ पर मेरी मम्मी को एक दिन अचानक आया रात के 10 बजे, और मैंने पड़ोसी को लेकर आया और खुलवाया और वह घुस के मम्मी को मार दिया। कैसे मारा? हाथ से गलत बात। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर मम्मी को जब मार दिया, यहाँ भी परेशानी होने लगी। फिर मम्मी का पेंशन भी बंद हो गया। तब बहुत मुश्किल से हम 2 बहनें मध्य प्रदेश गए। भैया आपका कहाँ से किडनैप हुआ? भैया तो हम लोग मैंने बीमार पड़ गए थे, तो उनको लेकर भेलूर गए थे, पैरालिस हो गया था, तो उनको लेकर हम लोग भेलूर गए थे चेन्नई में। हॉस्पिटल से उन्हें किडनैप किया गया। हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ भर्ती की उनको 18 मई को। 18 मई कौन से सन? 2015 को। और उसके बाद में वहाँ जब भर्ती किए तो 1 हफ्ता बाद उन लोग पहुँच गए, मैंने 24 मई को किडनैप कर लिया। वो लोग आए, मैंने धड़ाधड़ 16 लोग, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अशफाक। आप उनको नाम से कैसे जानते हैं? क्योंकि उन लोग हम लोग जानते हैं, जान पहचान का, मैंने अपने ही शहर का है, किसी नहीं पहचान, अपने मोहल्ले का। कराची से आपके पीछे पड़े? नहीं, ये लोग बंगाल के। बंगाल के जब मम्मी के साथ हम लोग यहाँ आ गए तो मम्मी को बंगाल में मारा गया। आप और तो बस स्टेशन में रहते थे। लखनऊ में आए, वहाँ भी 10-15 दिन स्टेशन में रहे। और उसके बाद लखनऊ से फिर हम लोग चंडीगढ़ गए, वहाँ भी 8 दिन रहे स्टेशन में। उसके बाद वहाँ से सहारनपुर आए, सहारनपुर में भी 15 दिन रहे। उसके बाद सहारनपुर से फिर मुरादाबाद आए, मुरादाबाद से फिर लश्कर गए, फिर लश्कर में रहे, ऋषिकेश में रहे। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर मुरादाबाद आए, यहाँ से फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली में भी 8 दिन रहे स्टेशन में। उसके बाद वहाँ से फिर मुरादाबाद आए और फिर मुरादाबाद से यहाँ बरेली में आकर रुक गए। कितने दिन से हो जाए? यहाँ पर हम। मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है? अंजुम। और अंजुम, ये बताओ कि आपका आपने इस बारे में किस हद तक जो है वो शिकायत की है? आसनसोल पुलिस से और राष्ट्रीय मानवाधिकार जी से, उनके यहाँ खुद कार्यालय पर हम गए, रिसीव भी कराए, राष्ट्रपति जी से
और केजरीवाल जी से भी गए, वहाँ भी उनके कार्यालय में दिए, सब कुछ लिखे, जितने कागजात आपको दिखाए सब बात भी बताए, आप पैरवी कर दो, हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग 3 बहनें हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग बहुत दुखी, हमारी मदद कीजिए। अच्छा, ये जो आप राष्ट्रपति जी वगैरह के पास गए थे, इन्होंने कुछ कुछ कहा, कुछ आश्वासन मिला आपको? कहा था कि 15 दिन के अंदर हम लोग आपको बुलाएंगे, बैठा के मीटिंग करेंगे, लेकिन उस दिन से फ़ोन नंबर दिए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार वाले कार्यालय में जो है, वो लोग भी अपना नंबर दिए थे, ये भी, और जब भी फ़ोन किए तो अभी तक उनका 15 दिन नहीं हुआ। जब भी फ़ोन करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में भी, अभी कल 2-4 दिन पहले फ़ोन किए कि हमको फिर मोदी जी से मिलना है, तो उनके मैडम बोले किस बिजनेस से, तो हम लोग कहे कैसी सी बात है, फ़ोन रखिए। आपको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है? नहीं, कोई नहीं, गंभीरता से नहीं ले रहा, कोई नहीं। आपके भाई लोग, आपको कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। कैसे जी रहे हो, समझ लीजिए कि खाना वाना कहाँ से मिलता है आपके लिए? बस भीख में दान में जो मिल जाता है। ये तो जी रहे कहाँ भैया, आधा तो मरे हुए, शकल से शरीर से पता चलता होगा।